कि बुधनी और विजयपुर में वोटिंग क्या रहा शाम 5 बजे तक का। तो मध्य प्रदेश की 2 विधानसभा में मतदान खत्म हो चुका है। विजयपुर और इसके साथ बुधनी उपचुनाव की जंग खत्म हो चुकी है, वोटिंग खत्म है और अब सबको इंतजार है रिजल्ट्स का। वोटिंग परसेंट की यदि बात की जाए तो बुधनी में शाम 5 बजे तक 72.37% मतदान हुआ है। वहीं विजयपुर में शाम 5 बजे तक 75.27% मतदान हुआ है। महिलाओं और पुरुषों ने यहां पर बम्पर वोटिंग की है। महिलाओं की यदि बात की जाए तो करीब 75% महिलाओं ने वोटिंग की और वहीं पुरुषों की यदि बात की जाए तो करीब 76% यहां पर पुरुषों ने मतदान किए हैं। तो देखिए विजयपुर में शाम 5 बजे तक मतदान का प्रतिशत सामने आ गया। ये शाम 5 बजे तक का है, यानी कि शाम 6 बजे तक जब वोटिंग परसेंट सामने आएगा तो वो और भी अब इसमें इजाफा करेगा। बुधनी की यदि बात की जाए, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जमकर वोटिंग हुई है, बंपर वोटिंग हुई है, बढ़ चढ़कर वोट डाले हैं लोगों ने। बुधनी में शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंट आपको बता रहे हैं 72.37%। वहीं विजयपुर में शाम 5 बजे तक 75.27% मतदान हुआ है। तो मतदान खत्म हो गया है, रिजल्ट का इंतजार है। साख का सवाल, आंकड़ों में कुछ उलटफेर नहीं होगा, लेकिन वन मंत्री पद में यदि बने रहना है रामनिवास रावत को तो विजयपुर का चुनाव विजय करना उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। लेकिन कड़ा मुकाबला उन्हें दे रहे हैं बीजेपी से कांग्रेस में शामिल हुए मुकेश मल्होत्रा। बड़े कद्दावर आदिवासी नेता है, जमीनी नेता है, अच्छी पकड़ उनकी रही है और लगातार यहां पर जिस तरह से विवाद की स्थिति भी देखने को मिली और उसके बाद भी बंपर वोटिंग हुई है, तो ये चुनाव तो वाकई विजयपुर की जनता ने अपने हिसाब से यहां पर बंपर वोटिंग की है। वहीं बुधनी की यदि बात की जाए तो शिवराज सिंह चौहान के सांसद बनने के बाद ये सीट खाली हुई है। रमाकांत भार्गव, जिन्होंने विदिशा सांसद की सीट छोड़ी थी शिवराज सिंह चौहान के लिए, उन्हें मौका यहां से दिया गया है। रमाकांत भार्गव के सामने राजकुमार पटेल, दोनों के बीच कांटे की टक्कर, क्योंकि बुधनी में यदि बात की जाए तो ओबीसी वोटर्स का वर्चस्व है और किरार समाज से ही आते हैं राजकुमार पटेल। तो ऐसे में जातिगत समीकरण क्या है, इस बार फायदा पहुंचा पाते हैं राजकुमार पटेल को। सबकी नजरें इस पर टिकी हुई है और नजरें टिकी हुई है, लेकिन रिजल्ट के लिए हमें इंतजार करना होगा 23 नवंबर का।